हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द एग्रीकल्चर अब यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपके लिए इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आता रहता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का क्विज़। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी के लिए आवश्यक मानी जा रही है। जो एग्रीकल्चर करने की टेक्निक्स होती हैं इसमें से जो 21st सेंचुरी के लिए कौन सी टेक्निक आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, पारिस्थितिकी कृषि, इकोलॉजिकल फार्मिंग। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इकोलॉजिकल फार्मिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। इकोलॉजिकल फार्मिंग वह फार्मिंग सिस्टम है जिसमें फार्मिंग की जाती है वो पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ड्रिप इरिगेशन विधि का जन्म स्थान कहाँ है, मतलब ड्रिप सिंचाई विधि का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका इजराइल। इजराइल देश को ड्रिप सिंचाई विधि का जन्मदाता देश कहा जाता है। और ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपको बता दूं कि इसकी वाटर यूज इफ़िशियंसी सबसे अधिक होती है। वाटर यूज इफ़िशियंसी को कैसे क्या कहते हैं, WUE, वाटर यूज इफ़िशियंसी, जल की वह अधिकतम मात्रा जो पौधे द्वारा एक समय में उपयोग कर ली जाती है उसको कहते हैं वाटर यूज इफ़िशियंसी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिड़काव सिंचाई विधि का किन स्थानों पर प्रयोग सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है। जो छिड़काव सिंचाई की विधि है, सिंचाई की काफ़ी सारी विधियां होती हैं, उनमें से आपको बताना कि छिड़काव की सिंचाई विधि जो है जिनका सर्वोत्तम विधि के रूप में किन क्षेत्रों में किया जाता है उपयोग, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में छिड़काव विधि सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो कितने वर्ष के लिए वैध है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड 3 वर्ष के लिए वैलिड मानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1960। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि जो गांव में जिस जनसंख्या निवास करती है वह किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में गांव में निवास करती है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत गाँवों में निवास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यहाँ पे 4 क्रॉप्स के नेम दिए गए हैं ऑप्शन में। आपको बताना है कि जो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1965 में। ठीक है, तभी आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो किस फसल पे पड़ा था। तो आपका ये ऑप्शन बी सही है, गेहूं पर। नॉरन 10 जीन के एवोल्यूशन से सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन पे इसका प्रभाव पड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत अपनी दलहन खपत का कितने प्रतिशत भाग उत्पादन कर लेता है। तो इस दाल के उत्पादन में बता दूं भारत विश्व में प्रथम नंबर पे आता है दलहन उत्पादन में। तो आपसे पूछा गया है कि जो दाल का उत्पादन करता है जिसका वो खपत करता है तो उसका कितने प्रतिशत भाग वह स्वयं उगाता है। बाकी विश्व में फर्स्ट रैंक होने के बावजूद भी दलहन भारत इंपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि जितना उसका प्रोडक्शन होता है उससे कई अधिक वो
कंज्यूम करता है। तो आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55% आप अपना कुल कंजम्पशन का इंडिया प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्रीन क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू झींगा प्रोडक्शन। ठीक है, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपने आलू की कई सारी वैरायटीज़ सुनी होगी जिसमें पहले कुफरी लगा होता है, तो जो इसका ऑप्शन सी सही है। कुफरी, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कुफरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी आपकी 1955 में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन डी सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे वाटर जेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस के लिए किया जाता है? वाटर जेट टेक्नोलॉजी है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो वाटर जेट टेक्नोलॉजी एक इरिगेशन की टेक्निक है जो कि इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन बड़े लैंड पर इरिगेशन करने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जेट में जैसे कि अग्निशामक यंत्र, कभी जंगलों में आग लगती है तो उसमें बुझाने के लिए जब यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से आपको बड़े लैंड पे जब खेती की जाती है तो वर्षा के रूप में जेट में पानी लेकर के क्रॉप फील्ड पर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा गया है आपका राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग अर्थात नॉर्मन ई बोरलॉग जो कहते हैं, जो थे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक थे। ठीक है, इनको पीस के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आपसे पूछा गया कि ये किस देश के निवासी थे? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? गेस्टेशन पीरियड ऑफ गॉट। ठीक है, बकरी की गर्भावधि आपको बतानी है, तो ये आपकी होती है 150 दिन की। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बकरी का गेस्टेशन पीरियड होता है 150 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए, तो इसमें आप सोच रहे होंगे नाइट्रोजन तो कम लगती है, लेकिन इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। पल्सेस प्रोडक्शन के लिए आपको कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के लिए एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह एक है, वह क्या है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपका एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है वो होता है आपका ईस्ट। ये ईस्ट करता क्या है? ये ईस्ट क्या होता है, शराब जब भी बनाते हैं तो कहते हैं शराब वही अच्छी, जो जितनी पुरानी शराब होती है वही उतनी अच्छी मानी जाती है। तो ये ईस्ट क्या करता है, उसके डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ा देता है, मतलब उसकी अपघटन की दर को बढ़ा देता है, तो अच्छी शराब जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये उसी को फर्मेंटेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मतलब आपसे आम का प्रोडक्शन एवं एरिया सर्वाधिक है। आपको यहाँ पे स्टेट्स के 2 पेयर्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि किस राज्य का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। जो सोडा वाटर होता है उसमें निम्न में से कौन सा कंपोनेंट मिलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीची के फल का खाने योग्य भाग कौन सा है। व्हाट इज़ द ईडेबल पार्ट ऑफ लीची। तो आप सभी को पता होगा लीची का गूदेदार बीजचोल खाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कल की कुछ का क्वेश्चन था कि यूरिया में कितनी % नाइट्रोजन पाई जाती है। तो उसका आंसर है यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। और आज की क्विज का क्वेश्चन है लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन ए नाशपाती, ऑप्शन बी आड़ू, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी अमरूद। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस PDF को आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी PDFs एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में।